सुबह के 8 बजे बारिश के बाद हवा में हल्की नमी थी। शहर की बुलंद इमारतों के दरमियान एक इमारत बाकी सब से अलग थी, रियाज कॉरपोरेशन। शीशे की दीवारों के पीछे खामोशी, मगर उसके अंदर बिजली की सी तेजी। लिफ्ट के दरवाजे खुले और ज़ारून रियाज अंदर आया। सयाज सूट, सफ़ेद शर्ट, कलाई पर घड़ी और चेहरे पर वही सख्ती जो किसी को बात करने से पहले सोचने पर मजबूर कर दे। उसके पीछे पूरा स्टाफ सीधा खड़ा हो गया। किसी ने आहिस्ता कहा, आज भी मूड ठीक नहीं लग रहा। दूसरे ने सरगोशी की, ज़ारून सर का मूड कभी ठीक होता भी है? ज़ारून ने सुना नहीं, या शायद सुन के नज़रअंदाज किया। वो बराह रास्त कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ गया। 2 नई इंटर्न। कमरे में दाखिल होने से ज़रा पहले उसके सेक्रेटरी काशिफ ने इतला दी, सर आज नई इंटर्न ज्वाइन कर रही हैं, अलीज़ा हाशिम। ज़ारून के कदम एक लम्हे को रुके। उसने बस इतना कहा, हाशिम? काशिफ ने जवाब दिया, जी फाइल में यही नाम है, उन्हें अंदर भेजो। दरवाज़ा खुला। एक हल्के रंग के कपड़ों में मलबूस लड़की, चेहरे पर घबराहट मगर आंखों में हौसला, कमरे में दाखिल हुई। अस्सलामुअलैकुम सर, मैं अलीज़ा हूँ। ज़ारून ने निगाह उठाई, बस एक नज़र, मगर वो एक लम्हा जैसे उसकी सांस रोक गया। चेहरा मानूस सा लगा, मगर उसने उसे छुपाया। सीट लीजिए। अलीज़ा बैठी। ज़ारून की नज़रें फाइल पर थीं, आवाज़ सपाट। हमें पंक्चुअल, डिसिप्लिन्ड और स्मार्ट लोग चाहिए। मैं एक्सक्यूज़ेज़ नहीं सुनता। अगर आप में वो बर्दाश्त नहीं तो आप गलत जगह है। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, नतीजा चाहिए। ये जुमला उसने इतने सर्द लहजे में कहा कि अलीज़ा की आंखें एक लम्हे को झपकना भूल गईं। दोपहर का वक्त था। अलीज़ा को एक रिपोर्ट बनानी थी, ज़ारून के नए प्रोजेक्ट की। फाइल तैयार करके उसने काशिफ के ज़रिए सर को भिजवाई। 15 मिनट बाद इंटरकॉम गजा, मिस अलीज़ा, माय ऑफिस नाउ। वो जल्दी से उठी, दिल की धड़कन तेज। कमरे में दाखिल होते ही ज़ारून ने फाइल मेज पर दे मारी। ये क्या है? सर, रिपोर्ट है जो आपने। ये रिपोर्ट नहीं, मजाक है। मैंने कहा था प्रेजेंटेशन कंसाइज हो, ये तुमने ऐसे लिख दिया है। आवाज़ बुलंद थी। कमरे में मौजूद 3 और लोग खामोश थे। सर, मैंने पिछले नमूने के मुताबिक। जो मैं चाहूं वो ही नमूना है, तुम्हारा नहीं। अलीज़ा ने सर झुका लिया। उसके अंदर एक धीमी सी लर्जिश थी, मगर वो खामोश रही। ज़ारून ने कहा, फिर से करो। आज शाम 6 बजे तक नई रिपोर्ट मेरे टेबल पर होनी चाहिए। जी सर। वो बाहर निकली। बाकी स्टाफ की नज़रें उस पर थीं, कुछ तरस कुछ तंज, और अलीज़ा ने पहली बार महसूस किया कि ये नौकरी इतनी आसान नहीं। शाम के 7 बजे दफ्तर तकरीबन खाली हो चुका था। सिर्फ एक मेज़ पर लाइट जल रही थी, अलीज़ा की। वो खामोशी से बैठकर रिपोर्ट दोबारा बना रही थी। आंखें थकी हुई मगर हिम्मत बरकरार। बारिश की बूंदें खिड़की पर पड़ रही थीं। उसने सांस खींची। मुझे बर्दाश्त करना होगा, अम्मी ने कहा था। शुरू में सब मुश्किल होता है। इसी वक्त पीछे से कदमों की चाप सुनाई दी। ज़ारून था। अभी तक यहीं हो? जी सर, आपने कहा था रिपोर्ट आज चाहिए। ज़ारून ने फाइल देखी। उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सर हिलाया। फिर बोला, तुम्हें पता है, इस कंपनी में सिर्फ एक उसूल है, जो कमज़ोर है वो हार जाता है, और मैं हारने वालों को पसंद नहीं करता। अलीज़ा के लब कांपे। मैं कमज़ोर नहीं हूँ सर। ज़ारून के चेहरे पर लम्हे के लिए अजीब सा तासुर आया, जैसे कोई याद लौट आई हो। फिर फौरन चेहरा सख्त हो गया। देखते हैं। अगली सुबह मीटिंग थी। सारा स्टाफ कॉन्फ्रेंस रूम में जमा था। ज़ारून ने अलीज़ा को बुलाया। ये तुम्हारी फाइल है ना? जी सर, लेकिन शट अप। उसने फाइल सबके सामने फेंकी। ये प्रेजेंटेशन किसने अप्रूव की तुम्हारे दिमाग में? ये प्रोजेक्ट का डेटा गलत है। तुम्हें पता है इसे एक गलत नंबर ने कंपनी को लाखों का नुकसान पहुंचाया? पूरा रूम खामोश था। अलीज़ा की आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर उसने जब्त कर लिया। ज़ारून ने सख्ती से कहा, तुम्हें समझ नहीं आती या तुम समझना नहीं चाहती? कल सुबह तक नई रिपोर्ट तैयार करो, और अगर फिर गलती हुई तो दरवाज़ा तुम्हारे लिए बंद। अलीज़ा बस जी सर कह सकी। कमरे से निकलते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे।
रात घर पहुंची तो अम्मी सो चुकी थी। अलीज़ा ने खुद को आईने में देखा, आंखें लाल, होंठ कांपते। क्या वाकई मुझसे गलती हुई थी या वो सिर्फ मुझे तोड़ना चाहता है? वो पलंग पर बैठ गई, आंखों से आंसू बह निकले। मैं छोड़ नहीं सकती, ये नौकरी मेरी ज़रूरत है अम्मी के इलाज के लिए। और इसी सोच के साथ वो थकन से नींद में चली गई। अगले दिन दफ्तर पहुंची तो ज़ारून पहले से वहां था। उसने सलाम किया मगर जवाब न मिला, बस एक इशारा, फाइल दो। ज़ारून ने कागज़ पलटे, चेहरे पर कोई तासुर नहीं। फिर आहिस्ता बोला, ठीक है, आज की रिपोर्ट काबिले बर्दाश्त है। ये पहला मौका था जब उसने कोई तारीफ की, मगर अलीज़ा को सुकून नहीं मिला। उसे लगा ये खामोशी तूफान से पहले की है। 3 दिन बाद अलीज़ा दफ्तर नहीं आई। ज़ारून ने पूछा नहीं, बस फाइल देखी और काशिफ से बोला, नई इंटर्न रख लो। काशिफ ने कहा, सर वो बीमार हैं, अस्पताल में। ज़ारून के चेहरे पर लम्हे भर को कुछ लर्जा। फिर उसने कहा, जब ठीक हो जाए तो आ जाए, यहाँ कोई नागुज़ीर नहीं। मगर रात को जब वो घर गया उसे नींद नहीं आई। बारिश हो रही थी, खिड़की पर बूंदें वही आवाज़ दे रही थीं जो कभी किसी ने उसकी जिंदगी से जाती बार दी थी। ज़ारून ने खुद से कहा, कमज़ोर दिल वाले देर तक जिंदा नहीं रहते और मैं कमज़ोर नहीं बनूंगा। 5 दिन बाद अलीज़ा दफ्तर वापस आई। चेहरा जर्द मगर आंखों में वही अज़्म, जैसे तूफान के बाद कोई शाख फिर से सीधी हो गई हो। ज़ारून अपनी मेज़ पर बैठा था। उसने बस एक नज़र देखी, सर्द, बेतासुर। सेहत ठीक है? जी सर, बेहतर हूँ। अच्छी बात है। पिछले 5 दिन का काम रह गया है, काशिफ तुम्हें बताएगा। इतना कहकर वो अपने फाइलों में डूब गया। अलीज़ा ने दिल ही दिल में सोचा, शायद इस इंसान के अंदर कोई एहसास बाकी नहीं रहा। उस दिन कंपनी में एक नया मुआहदा तय पा रहा था, कई लाखों का प्रोजेक्ट। ज़ारून ने सबके सामने कहा, ये फाइल अलीज़ा बनाएगी। अगर ये काम मुकम्मल ना हुआ तो पूरा डिपार्टमेंट जवाब देगा। सबने हैरत से उसे देखा। कुछ चेहरों पर तंज था, कुछ पर तरस। काशिफ ने बाद में अलीज़ा से कहा, वो तुम्हें जानबूझकर दबा रहा है। ये प्रोजेक्ट हफ्तों का है और उसने तुम्हें 3 दिन दिए हैं। अलीज़ा ने नरम लहजे में जवाब दिया, मुझे मौका मिला है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। 3 दिन तक वो दफ्तर में देर तक रुकी रही। खिड़की के बाहर रात गहरी होती जाती और मेज़ पर चिराग की मध्यम रोशनी। कभी कभी ज़ारून आता, खामोशी से कमरे में दाखिल होता, फाइल देखता, कोई तबसरा किए बगैर चला जाता। चौथे दिन जब वो सुबह दफ्तर पहुंची, ज़ारून उसकी मेज़ पर खड़ा था, फाइल हाथ में थी। ये रिपोर्ट तुमने बनाई? जी सर। गलत नहीं, मगर देर से दी। मेरे असूल में ताख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं। अलीज़ा के होंठ कपकपाए। सर, मैं रात भर काम करती रही। ज़ारून ने बेरहमी से कहा, मुझे कोशिश नहीं, नतीजा चाहिए, और तुम बार बार भूल जाती हो। यहाँ एहसास की नहीं, अहलियत की कीमत है। अलीज़ा के दिल में जैसे किसी ने सुई चुभो दी। काश ये इंसान एक बार सुन ले, किसी की थकन का बोझ, किसी की खामोशी का मतलब। उस रात दफ्तर में सिर्फ 2 लोग थे, अलीज़ा अपनी फाइलों में मगन, ज़ारून अपनी खिड़की के पास खड़ा। खिड़की से बाहर अंधेरा, दूर कहीं मस्जिद की आज़ान। ज़ारून ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें कभी डर नहीं लगता यहाँ तन्हा बैठकर? अलीज़ा चौंकी। डर? नहीं सर, बस काम ज़्यादा है। ज़ारून की आंखों में एक लम्हे को कुछ नर्म सा आया, फिर फौरन वही सख्ती। तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ क्यों रखा गया है? प्रोजेक्ट के लिए? नहीं, सज़ा के लिए। अलीज़ा की सांस रुक गई। सज़ा? किस बात की? इस बात की कि तुम उसी नाम की बेटी हो जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया। तुम्हारे बाप ने मेरे बाप को बर्बाद किया। मैं तुम्हें वही दुख देना चाहता हूँ जो मैंने सह लिया। कमरे में खामोशी छा गई। बारिश की बूंदें खिड़की से टकराकर गिर रही थीं। अलीज़ा के लब थरथराए, मगर वो बोली नहीं। सिर्फ इतना कहा, अगर आपको दिल को सुकून मिलता है तो सज़ा देते रहिए, मैं भागूंगी नहीं। ज़ारून पलट गया, मगर उसके चेहरे पर एक लर्जिश थी।
उस रात वो घर पहुंचा तो सारी रोशनियों के बावजूद अंधेरा महसूस हुआ। उसने अलमारी खोली, एक पुरानी तस्वीर निकाली, बाप के साथ। पास ही अखबार की कटी हुई खबर थी, रियाज ग्रुप दिवालिया, मालिक ने खुदकुशी कर ली। उस खबर के नीचे एक और लाइन थी, पार्टनर हाशिम पर फ्रॉड का इल्जाम। जारून ने मेज पर हाथ मारा। तुम्हारी गलती की सजा अब तुम्हारी बेटी भुगतेगी। मगर अगले लम्हे दिल के किसी कोने से एक सरगोशी उठी। क्या वो वाकई मुजरिम है या तुम बस अपनी राख में सांस ले रहे हो? दूसरे दिन वो दफ्तर पहुंची, चेहरे पर थकन मगर आंखों में एक खामोश ताकत। काशिफ ने कहा, तुम क्यों बर्दाश्त कर रही हो ये सब? जारून किसी को नहीं बख्शता। मैं किसी के सामने झुकने नहीं आई, सिर्फ अपनी माँ के इलाज के लिए काम कर रही हूँ। दोपहर में जब जारून ने उसे बुलाकर फाइल फेंकी तो वो पहली बार रुक गई। सर, आपको मुझसे कोई जाती मसला है? जारून चौंका। क्या मतलब? आप हर बार मुझे कसूरवार ठहराते हैं, जबकि गलतियां वही करता है जो आपके करीब है। मैं खामोश थी, मगर शायद अब मजीद बर्दाश्त ना कर सकूं। जारून ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी नजरें बर्फ की तरह सर्द, मगर अंदर कहीं गहरी लर्जिश। तुम्हें नहीं पता तुम किससे बात कर रही हो? पता है सर, उसी शख्स से जो अपने अंदर के दर्द को दूसरों की जिल्लत से छुपाता है। ये जुमला सुनकर जारून का चेहरा बदल गया, जैसे किसी ने दिल की छिपी हुई दीवार तोड़ दी हो। वो खामोशी से पीछे हटा, बस इतना कहा, तुम जा सकती हो। अलीजा कमरे से निकली तो उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक खामोश फख्र। उस रात जारून नींद में बार बार माजी में जाता। बाप की आवाज, इल्जाम, अदालत का मंजर और एक मासूम लड़की की आंखें, अलीजा जैसी। सुबह उठा तो खुद से कहा, मैं इसे क्यों याद कर रहा हूँ? ये वही नाम है जिससे नफरत है। लेकिन नफरत अब बोझ बनने लगी थी। अलीजा की खामोशी ने जारून के अंदर कुछ बदलना शुरू कर दिया था। बारिश के बाद शहर जैसे नई सांस ले रहा था। रियाज कॉर्पोरेशन की इमारत के शीशे चमक रहे थे, लेकिन अंदर एक अजीब सी चुप थी। जारून अपनी मेज पर फाइलों के ढेर के बीच बैठा था। उसकी आंखों के नीचे हल्के स्याह घेरों ने जैसे रातों की नींद छीन ली थी। पहले वो ऑफिस में दाखिल होता तो सब उसके कदमों की चाप से डर जाते। आज वो दाखिल हुआ तो लोग सिर्फ तजस्सुस से देखने लगे। अलीजा आहिस्ता से अंदर आई, सफ़ेद कमीज, नीला दुपट्टा, चेहरे पर सुकून। सर, बोर्ड मीटिंग 10 बजे। जारून ने बस सर हिलाया। प्रेजेंटेशन तुम संभालोगे। ये वही अल्फाज थे जो कभी वो तंज से कहता था। आज उसके लहजे में एतमाद था। 10 बजे पूरा बोर्ड जमा था। स्क्रीन पर अलीजा की प्रेजेंटेशन शुरू हुई। अल्फाज सादा, अंदाज पूरा एतमाद। जारून पीछे बैठा उसे देखता रहा। पहले जहां वो किसी की बात के दौरान आंख उठाकर खौफ पैदा करता था, आज वो खामोश सुनने वाला था। प्रेजेंटेशन खत्म हुई तो एक मेंबर बोला, मिस अलीजा, यू हैव ग्रोन फास्ट। अलीजा ने मुस्कुराकर कहा, कभी हालात ही बेहतरीन उस्ताद बन जाते हैं सर। जारून के चेहरे पर एक लम्हे को नरमी आ गई। उसी दोपहर जारून के कैबिन में पुरानी फाइलों का डब्बा आया। किसी नए ऑडिट के दौरान वो दस्तावेज मिली थी जिसमें पुरानी पार्टनरशिप के मुआहिदे के असल शवाहिद थे। जारून ने फाइल खोली तो दिल जैसे रुक गया। असल मुजरिम फरीद कुरैशी। फरीद वो तीसरा पार्टनर था जो बरसों पहले लापता हो गया था। उसके दस्तखत, जाली रसीदें, बैंक का रिकॉर्ड, सब कुछ साफ लिखा था। जारून कुर्सी से पीछे हुआ, हाथों की गिरफ्त ढीली हो गई। तो हाशिम साहब बेकसूर थे। एक लम्हा लगा, फिर उसने खिड़की से बाहर देखा। बारिश दोबारा शुरू हो गई थी। मैंने एक बेटी से उसके बाप का जुर्म छीनकर क्या हासिल किया? सुकून तो फिर भी नहीं मिला। शाम के वक्त अलीजा दफ्तर से निकलने लगी तो जारून ने आवाज़ दी, अलीजा एक लम्हा। वो पलटी। जी सर। बैठो। जारून खिड़की के करीब खड़ा हुआ। मैंने आज वो फाइल देखी जो बरसों पहले मेरे वालिद के केस से मुताल्लिक थी। सच ये है, तुम्हारे वालिद मुजरिम नहीं थे। मैंने अपनी नफ़रत में तुम्हें ज़ख्मी किया, सिर्फ अपनी गलत फहमी की बुनियाद पर। कमरे में हवा रुक सी गई। अलीजा ने आंखें नीचे की। अगर मैं कुछ कहूँगी भी तो क्या बदल जाएगा सर?
जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ वो किसी कागज़ से नहीं मिट सकता। ज़ारून ने आहिस्ता कहा, मुझे बदलना होगा, यहाँ से नहीं, यहीं रहकर। अगले हफ्ते कंपनी में एक नया मसला उठा। मीडिया में खबर फैली कि रियाज कॉरपोरेशन के मालियाती गोशवारे गलत हैं। बोर्ड ने फौरी मीटिंग बुलाई। ज़ारून ने सबके सामने कहा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन ये इल्ज़ाम झूठा है और मैं इसे साबित करूँगा। एक मेंबर बोला, आपका रिकॉर्ड ठीक नहीं मिस्टर रियाज। अलीज़ा ने पहली बार बुलंद आवाज़ में कहा, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। जिस शख्स ने खुद को बदलने का हौसला दिखाया वो किसी गलती से नहीं, किसी साजिश से हारा है। कमरा साकित हो गया। ज़ारून ने उसकी तरफ देखा। वही अलीज़ा जिसे वो कभी कमज़ोर कहता था, आज सबके सामने उसके लिए ढाल बन गई थी। चंद दिनों की तहकीक के बाद सबूत सामने आए। खबर जाली थी और पीछे वही पुराना फरीद कुरैशी था। ज़ारून ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो शख्स अपनी गलतियों से भागे वो बुज़दिल है। मैं भागा नहीं, सच के साथ खड़ा रहा और आज मुझे फ़क्र है कि मेरे साथ ऐसे लोग हैं जो ईमानदार हैं। अलीज़ा हॉल के पिछले हिस्से में खड़ी थी। तालियां बजने लगीं। ज़ारून की नज़रें लम्हा भर उस पर ठहरी, बस एक खामोश शुक्रगुजारी। 2 दिन बाद बारिश फिर बरसी। अलीज़ा फाइल लेने ज़ारून के कैबिन में गई। वो मेज़ पर झुका कुछ लिख रहा था। सर, ये दस्तखत चाहिए थे। बैठो अलीज़ा। ज़ारून ने कलम रखा। मैं जानता हूँ तुमने इस कंपनी के लिए और मेरे लिए जो किया वो किसी भी माफ़ी से बड़ा है। मैं लफ्ज़ नहीं ढूंढ पा रहा। अलीज़ा ने नरमी से कहा, कभी कभी लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं और वक्त खुद बोलता है सर। ज़ारून ने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे सर मत कहो, ये बोझ सा लगता है। अलीज़ा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ फाइल मेज़ पर रखी। फिर ये बोझ आप खुद उठाते रहिए, क्योंकि यही बोझ अब आपको मजबूत बनाएगा। खिड़की के बाहर बारिश गिर रही थी। ज़ारून ने एक लम्हे को आंखें बंद की और दिल के अंदर से पहली बार सुकून का सा एहसास उभरा। हफ्ते बाद कंपनी का नया बोर्ड इजलास था। ज़ारून और अलीज़ा एक ही मेज़ पर बैठे थे। ये वही 2 लोग थे जो कभी दुश्मनों की तरह आमने सामने थे, आज साथियों की तरह एक मकसद के साथ। मीटिंग खत्म हुई तो ज़ारून ने कहा, जिंदगी शायद किसी एक माफ़ी पर नहीं रुकती, मगर अगर इंसान सच्चाई पे चल पड़े तो माजी भी रास्ता दे देता है। अलीज़ा ने निगाह उठाकर आसमान की तरफ देखा। बादल छट चुके थे। सूरज की एक किरण शीशों से अंदर आ रही थी और कभी-कभी वो बोली, रोशनी उन्हीं जख्मों से दाखिल होती है जिन्हें हम छुपाते हैं। ज़ारून ने धीरे से कहा, शायद इसीलिए अब मैं जी सकता हूँ। दोनों मुस्कुराए, न करीब न दूर, बस एक नए सफ़र के शुरू होने का एहसास। कभी कभार जिंदगी अपने फैसलों के साथ नहीं, अपनी खामोशियों के साथ बदलती है। ज़ारून जालिम था मगर वो अपने जुल्म से भागा नहीं। अलीज़ा मजलूम थी मगर वो अपने दर्द में झुकी नहीं। दोनों ने एक दूसरे में वो सच पहचाना जो किसी लफ्ज़ से ज़्यादा मजबूत था, इंसानियत।